देखिए सर, मेरा नाम सुरेश सिंह भाऊ है। मैं यहाँ का कांटो काशीगढ़ का रहने वाला हूँ। जो ये मंदिर हमारा, ये माँ कालका का मंदिर है, जो हमारी कुल देवी है। जब से हमारे पूर्वज आए हैं, कम से कम 200 साल पहले का ये पुराना मंदिर है सर। 200 साल पहले की स्थापना की हुई है। साथ में भोलेनाथ जी की भी स्थापना की हुई है। धूना भी भोले बाबा जी का यहाँ पे है। तो ये बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है ये। तो जो यहाँ पे होता है, तो जगराता वगैरह यहाँ पे होता है सर। भंडारे होते हैं यहाँ पे। तो दूर दूर से भी यात्रा आती है यहाँ पे। आपका कैसे मतलब पुजारी बनना हुआ? क्या आपके खानदान से ही ये चला आ रहा था या फिर आपके पास कैसे ये चीज़ है? ये सर हमारे पूर्वजों से होता आ रहा है, पीछे से। पीछे हमारे दादाजी थे, उनसे पीछे परदादा जी थे। तो बीच में एक जो पीढ़ी रह गई, हमारे जो पापा जी आ गए, ताऊ वगैरह आ गए। तो इनमें मतलब कोई भी नहीं है पुजारी की लाइन में आया। तो उसके आगे जो हम इनके वंश आ गए, तो हम फिर मेरा नंबर आ गया सर, आपको तीसरी पीढ़ी पे। आपको कैसे मन में ऐसा आया कि सर मैं, मन की बात जो है, तो मुझे ऐसा है कि जब मैं पढ़ता था, छोटा था, मान के चलो छठी सातवीं में पढ़ता था, 2 दिन जो मेरे लिए होते थे बहुत मुश्किल के होते थे, वीरवार और मंगलवार। उन 2 दिनों में बहुत कष्ट होता था मुझे। मुझे रोने के अलावा और कुछ नहीं आता था। और कोई भी बात मेरे को बताते थे, अच्छी हो बुरी हो, तो मेरे को खाली रोने का मन करता था। या फिर किसी टाइम मेरे सामने कोई प्रसाद लेके आता था, घर घर का कुछ तसिया, या गांव वाले कोई आते थे, तो रोने के अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं, मैं खाली चिल्लाता था। तो जब कोई मेरे को धूप जलाने के लिए बोलता था, मैं यहाँ से भाग जाता था रोते रोते। ये स्थान है, वो यही मंदिर है। इसको अभी हमने रिपेयरमेंट नहीं की है, बहुत पुराना मंदिर है। तो मैं उस समय मंदिर के अंदर जाता था कि जब सब मंदिर में आरती धूप करके बाहर आ जाते थे, उसके बाद मैं मंदिर के अंदर जाता था। फिर राम के साथ बैठ के जब जाता, मैं धूप बत्ती करता था, उसके बाद मेरे को शांति जैसी होती थी। तो उस समय मेरे को पता नहीं था कि मेरे अंदर कोई चीज है कि जो मेरे को बुला रही है। उस समय मेरे को पता नहीं था। इस सन 2001 की बात है सर। मैं मन महेश यात्रा गया, 82 में पहले पापा जी के साथ गया था, उसके बाद 2002 में मैं गया। तो जब रास्ते जी यात्रा के रास्ते चला गया, हम चंबा में पहुंचे, तो चंबा में मेरे को चौकी आई सर। कि चौकी के मेरे को पता नहीं, नॉलेज नहीं था कि चौकी हुई क्या, कैसे क्या आती है। तो अचानक मेरे को वो चौकी आए, तो सभी वहां पे देख रहे थे, जितने यात्रु थे, श्रद्धालु थे, सब देख रहे थे। तो हमारे गुरु जी श्री चूड़ानाथ जी, दर्शनी योगी जी, उनके साथ था मैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ के थे, कम से कम कुछ नहीं तो 1200-1300 यात्रा थी उस समय उनके साथ। तो जब अचानक मेरे को चौकी आई, तो मेरे को कोई पता नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मेरे को इस बात का कोई पता नहीं था। उसके बाद जब वो दौर खत्म हुआ, उसके बाद मैंने गुरु जी को पूछा, कि मैंने बोला ये क्या हुआ। बोलो बेटा, ये कभी कभी होता है। कहते ये अपने कर्म के फल होते हैं। जो पिछले कर्म में आपको छूट गए हैं, वो यहाँ पे आगे आपको आए। तो उसके बाद सब चलता रहा सर्कुल। अब इस मंदिर से फिर आपने यात्रा भी निकाली, उसकी शुरुआत इस मंदिर की यात्रा सर ऐसा होता था कि जो हमारे पुरुष थे, तो वो पहले भी जाते थे गलाधार में। तो सुनने में आता है कि जो हमारे पुरुष थे, 14 मतलब 4 साल का बकरा लेके जाते थे बलि देने वहां पे। तो आस्ता आस्ता ये हर जगह से जाते थे, लोग गांव से जाते थे। तो ये 2006 से सर सिस्टम शुरू हुआ। मैं 2006 में यहाँ से धंधिल गया जगराता दे करने। तो 2007 में 31 जुलाई सर, ये हमने यात्रा यहाँ से निकाली। इसमें सबसे बड़ा ताउन जो रहा, हमारे गुरु जी का रहा, श्री गुरु चूनानाथ जी दर्शनी योगी थे, उनका रहा रोल, बहुत तगड़ा रोल उनका रहा इसमें, यात्रा के विषय में। और जो हमारे धंधल के लोग थे, सबसे बड़ा रोल उनका है। जैसे जोत सिंह जी थे, बिजलाल जी हैं, तो हरजी लाल जी, जियालाल जी, हजारी लाल जी, तो दीनानाथ जी, पंडित जी हैं, परशुराम जी, तो अपने ये फूल सिंह जी हैं,
तो जो वहाँ के बुजुर्ग थे सर, उनके साथ मिला जब मैं वहाँ पे गया। तो रात को जब मैं वहाँ पे सोया तो मैंने कुछ अजीब जैसा देखा वहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आई। तो मैंने उनसे सुबह बात लगा ली ऐसे ही। तो मैंने बोला भाई एक बात करो, हम चलते हैं मिंदल यात्रा के लिए, चलो आप। तो तब उन्होंने बोला कि आपने सपना देखा, आपने नहीं समझा क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने समझा नहीं। बोले यहाँ पे माता रानी का दरबार है ऊपर गलाधार में, तो आप यहाँ की तैयारी की। और उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, धंधे वालों ने। ये जो सपने की आप बात कर रहे हैं, ये क्या? सपना ऐसा था कि सर जब मेरे को सपना आया तो जो दंदल की जो गांव है, जो वहाँ की बस्ती है, तो वो बस्ती पूरी में पहाड़ के अंदर देख रहा था। पहाड़ जो था जैसे ग्वादर पर्वत है सर, श्री कृष्ण जी ने उंगली के ऊपर रखा है, वैसे मेरे को दिखाई दे रहा था कि जो वो गांव था दंदल का, वो पहाड़ के नीचे, पहाड़ों से आगे। तो मैंने सुबह वहाँ के बुजुर्ग बिजलाल जी, उनसे पूछा। मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है, मैंने देखा, ये क्या बात है? बोला जी ऐसे ऐसे कि जो माता रानी का दरबार है गलाधार में, ऊपर माता रानी का दरबार है, आपको माता ने दर्शन दिए। तो गलाधार का नाम मैं सुनता था, मैं कभी गया नहीं था। तो कुछ माता रानी की दया हुई, तो 2007 से यात्रा भी हमने शुरू कर दी। तो इधर से हमारे, हम जब यहाँ से यात्रा निकाली तो यहाँ से हम तो 3 ही घर से निकले थे, 3 ही बंदे थे, मैं और भाई साहब मुकेश जी और मेरे अपने फर्जंद अर्जुन सिंह, 3 ही बंदे हम यहाँ से निकले थे। तो उधर हमारे साथ में फॉरेस्टर साहब थे, उन्होंने बहुत ताउन किया, चोर सिंह जी। इधर से निकल के हम राम मंदिर काशीगढ़ में चला गए, मेन मार्केट में। वहां से हम काबत में चला गए, काबत से हमने प्रीतम सिंह जी थे, गोरी सिंह जी, तो तूफान सिंह जी, रंजीत सिंह वगैरह, मतलब इन बहुत सारे लोगों ने ताउन उस समय दिए। कि उस समय पीक मिलिटेंसी थी, तो कोई मतलब घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये समझो एक पागलपन में ये जो यात्रा निकाली थी मैंने, एक पागलपन के हिसाब के साथ निकली थी। तो माता रानी की ध्यान ऐसे हुई कि अब चल रही है सर, 18-19 साल हो गए, तो बहुत अच्छी चल रही है। और उसके साथ में 2009 में अपने, जो अपने चित्र वाले हैं, चिल वाले हैं, उनका भी ताउन बहुत रहा उसके बाद।